Hello students, welcome to Maxwell Study Hub. Today we are going to learn Marathi chapter number 2 for 6th standard माझा अनुभव। लेखक छुट्टियों में अपने मामा के गांव, अपने मामा के घर घूमने गया था। अपना जो वैकेशन है, वैकेशन में मामा के घर गया था, तो वहाँ पे उसने क्या एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस के बारे में उसने इसमें बताया है। कैसे एंजॉय किया, क्या क्या वहाँ पे देखा, नई चीज़ें क्या देखी, कि गांव की लाइफ क्या होती है, वो सब उसने क्या किया, जो एक्सपिरियन्स किया है वहाँ पे, जो अनुभव त्याला आला आहे, तो अनुभव त्यांनी या पाठातून व्यक्त केला है। जो भी एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव मिला है, उस अनुभव को उन्होंने क्या इस लेसन के थ्रू हमारे सामने रखने की कोशिश की है। लेट्स स्टार्ट। वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। लेखक फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होते ही लेखक अपने घर आया। घर आने के बाद लेखक और उसकी छोटी बहन रीमा दोनों घर पहुँचते। जैसे घर पहुँचते तो उनकी मम्मी ने उनको एक गुड न्यूज़ दी, और वो न्यूज़ ये थी कि नेक्स्ट डे टुमारो, नेक्स्ट डे उन लोग क्या करने वाले, मामा के गांव जाने वाले। कि अक्सर बच्चों को मामा का गांव अच्छा ही लगता है। जैसे मम्मी ने कहा मामा के गांव जाना है, वो भी ट्रेन में बैठ के बाय ट्रेन जाना है, रीमा बहुत ही खुश होती है और वो उछलने कूदने लगती है। तो उसके पैरों में जो पायल है, पैंजण मतलब पायल, तो पैरों में जो पायल है उसकी आवाज़ चुम चुम ऐसे आवाज़ आ रही है, और पूरे घर भर में यह हवा कूद रही है, उछल रही है। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। मामा के गांव जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग उन लोग उठ के रेडी हो गए, ट्रेन में बैठ गए, आगगाडीत बसलो। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। ट्रेन शुरू हो गई, ट्रेन ने अपनी जर्नी शुरू की। जब ट्रेन शुरू हो गई तो झुकझुक ऐसे उसकी आवाज़ आने लगी। खिड़कीत बसल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। रीमा विंडो सीट पे बैठी है, और इसके लिए विंडो से जो हवा आ रही है, उस हवा की वजह से उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। और खिड़कीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। विंडो से धूप आ रही है, धूप की वजह से उसकी जो आँखें हैं, आँखों में भी एक रोशनी सी दिखाई दे रही थी, और वो बहुत खुश थी। उसका चेहरा बहुत ही खुश दिख रहा था, लग रहा था। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। उनकी जो मम्मी क्या कर रही है, कुछ बुक ले, लॉन्ग जर्नी है, इसलिए मम्मी ने क्या किया, एक बुक निकाला और बुक पढ़ रही है। तो उस बुक के जो पेज है, वो पेज भी हवा की वजह से उड़ रहे हैं। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर हवेने फडफडत होती। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। मी खिड़कीतून बाहर पाहू लागलो। मम्मी रीडिंग में गुम हो गई थी के, और लेखक भी विंडो से बाहर देख रहा है। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो, और जो हवा है उसको भी विंडो से आने वाली जो हवा है, ठंडी हवा, उस ठंडी हवा के झोंके वो एंजॉय कर रहा है। इतने में क्या होता है देखो, तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसल्या मावशीकडे गेले। इतने में उसका ध्यान जाता है, उसके बाजू में एक लेडी बैठी है। ओके, तो जैसे ट्रैवलिंग में कोई अनजान मिलता है तो उन्होंने बोलते हैं आंटी बोलते हैं, मौसी बोलते हैं, ओके, दीदी बोलते हैं। वैसे ही उसने कहा कि ये मौसी उसके बाजू में बैठी है, और उसके गोद में एक छोटा बच्चा है। वो छोटा बच्चा छोटे बच्चे ने जैसे ही लेखक को देखा, वो हंसने लगा। मी बाळाला मांडीवर घेतले। उसने उस बच्चे को उठाकर अपने गोद में ले लिया। ते खिड़कीतून पडणारी झाडे टुकटुक पाहू लागले, और बच्चे ने भी विंडो से क्या करा है, जो बाहर पेड़ पौधे उसको भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेन भाग रही है, पेड़ पौधे तो वहीं पे है। सो ये जो दौड़ते हुए नज़ारा देखते देखते वो भी सो जाता है। स्टेशनवर बैलगाड़ी घेऊन मामा आला होता। मामा उनको रिसीव करने के लिए बैलगाड़ी लेकर आया था। रीमा ने पड़त मामाला गांठ ले। उन लोग गांव पहुंच गए, ट्रेन से उतरे, देखा वहाँ पे मामा बैलगाड़ी लेकर खड़े हैं। रीमा दौड़ के अपने मामा के पास जाती है। आम्ही बैलगाडीत बसलो। बैलांच्या गळ्यातील घुंगुरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या। सब जाके बैलगाड़ी में बैठे हैं। बैलगाड़ी की जर्नी शुरू हो गई। बैल जैसे आगे चलने लगे तो उनके गले में जो घुंघरू है, वो घुंघरू की आवाज़ घूमने लगी, और बैलगाड़ी जो व्हील्स है, वो व्हील्स की भी खड़खड़ ऐसे आवाज़ आने लगी। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो, तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती।
उन लोग अभी उस रास्ते पर चल पड़े हैं जो रास्ता उनके मामा के घर तक जाता है। मेन जो रास्ता है जो मामा के घर तक पहुंचता है, उस रास्ते पर उन लोग जर्नी शुरू हो गई। और जाते जाते शाम का वक्त हो गया था। पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली। पत्ते जो है हवा की वजह से पत्ते हिले, उनकी जो आवाज़ है सळसळ से आवाज़ है। कहीं पे नदियाँ बह रही है तो नदियों की जो आवाज़ है वो सब आवाज़ उसको सुनाई दे रही है, जो कि शहरों में ज़्यादा, मुंबई जैसे शहर में ये सब सुनाई नहीं देता। नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली। झाडातील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायीचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बॅं असे सारे वातावरण मिसळून गेले होते। फिर जो पंछी है, पंछियों की किलबिलाहट, उसके बाद खेतों में जो गाय चर रही है, जो भेड़ बकरियां चर रही है, उनकी जो आवाज़ है, मतलब अलग अलग टाइप के जो शहरों में अक्सर हमें देखने को नहीं मिलता, ऐसा माहौल लेखक को वहाँ पे देखने मिल रहा है। शेतातील पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती, मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते। और खेतों में फसल है, फसल हवा में झूल रही है। और लेखक जो है, लेखक खुशी के मारे उसका मन जो है, मन मानो उसका क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। घरी येताच तोंडभर हसून मामी ने आमचे स्वागत केले। और जैसे हम लोग घर पे पहुँचते हैं तो मामी तैयारी है वहाँ पे स्वागत करने के लिए, तो मामी ने भी तोंड भरून मतलब बहुत ही खुश होकर उनका स्वागत किया है। मामाची मुले राजू और चिमी आमचीच वाट पाते। मामा के भी बच्चे हैं, जिसमें से एक का नाम है राजू और दूसरी लड़की है उसका नाम है चिमी। ये दोनों क्या करे, इंतज़ार कर रहे थे। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्याजवळ आली। जब ये बच्चे एक दूसरे को देखते तो इन लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, प्यार से एक दूसरे को मिल लिए। इतने में उनकी जो ग्रैनी है आजी, वो आजी भी अपने हाथ में जो लकड़ी है, जो स्टिक है, उसके सहारे धीरे धीरे ये जो बच्चों के पास आ गई। आम्ही आजीला बिलगलो, तिने आम्हाला जवळ घेतले। बच्चों ने भी अपनी ग्रैनी को देखा, ओके, नानी माँ को देखा, तो नानी माँ से लिपट गए और नानी माँ ने भी उनको गोद में लिया और उनके सर पे से हाथ घुमाने लगी, मानो वो आशीर्वाद दे रही हो। तोंडावरून हात फिरवला। तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ अन बोलका होता। उसके हाथ जो है, बुढ़ी है तो उसके हाथ काँप रहे थे। जिस तरह से प्यार से वो सर से और फेस के ऊपर से ना, मुंह के ऊपर से हाथ घुमा रही थी, तो उसके हाथ में मानो एक प्यार जो है, मुलायम प्यार जो है, प्यार का स्पर्श हो रहा था। तो उसके जो हाथ है, उसका जो स्पर्श है, टच है, बहुत कुछ बोल रहा था। आम्हाला खूप गहीवरून आले, उनका मन भर आया। दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल, विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर तर उद्या आमराईत, मामाबरोबर फिरायला जाणे, रोज़ मजाज मज़ा। और दूसरे दिन से फिर क्या हुआ, पहले 2 बच्चे थे, अभी 2 और 2 4 हो गए। तो चारों बच्चे मिलकर क्या करें, बस मस्ती और मस्ती ही कर रहे। जैसे कुएं के ऊपर तैरने जाना, खेत में घूमने जाना, या फिर आम के पेड़ के ऊपर चढ़ के कैरी तोड़ना, या फिर अगर उसमें जो आम है तो आम को नीचे से पत्थर मार के तोड़ना, बैलगाड़ी में बैठ के मामा के साथ यहाँ वहाँ घूमना, आज खेतों में तो कभी दूसरे दिन आमराई में, ऐसे मामा के साथ घूमने जाना, रोज़ की क्या है, मौज ही मौज, रोज़ एन्जॉय कर रहे हैं। आमची सुट्टी कधी संपली हे आम्हाला समजलेच नहीं। आम्ही परत गावी आलो। और इस तरह से ये जो वैकेशन था, वैकेशन कैसे ख़त्म हुआ है, भी रोज़ एंजॉय है, होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं, टेंशन कुछ नहीं, बस घूमना और फिरना। तो ऐसे में ये जो वैकेशन था, वैकेशन कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। और वैकेशन ख़त्म होने के बाद वापस बच्चे अपने घर लौट गए। क्यों? क्योंकि वैकेशन ख़त्म होने के बाद वापस स्कूल शुरू होने वाली थी। ओके।